नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश बनेगा देश की खनिज राजधानी। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि 2000 से पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, 1 नवंबर 2000 से पहले, तो इसी मध्य प्रदेश को, या जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश है, इसी को मिनरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। कि उस समय हमारे पास में जो खनिज संसाधन है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो है उनकी स्थिति हुआ करती थी। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उसके बाद खनिज के मामले में जो पहले हमारी स्थिति हुआ करती थी खनिज उपलब्धता के मामले में, वो स्थिति नहीं रही। लेकिन अभी पिछली कुछ उपलब्धियों को देखा जाए, जो खासतौर पे मध्य प्रदेश ने खनिज नीलामी में अचीव की है, या हीरे के उत्पादन के मामले में की है, जो गोल्ड माइंस हैं उनकी ऑक्शनिंग के मामले में की है, या हमारी जो कॉपर माइन है मलाज खंड वाली, उसके संबंध में मध्य प्रदेश ने जो अभी नवीन उपलब्धियों को हासिल किया है, उसके आधार पर निश्चित ही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में जरूर ही भारत की खनिज राजधानी बनेगा। तो हम इस सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये ऐसा डिस्कशन क्यों आया, या मध्य प्रदेश सरकार का जो मेन जो मुखपत्र है, न्यूज़पेपर है रोजगार निर्माण, उसमें भी सरकार की तरफ से बाकायदा कहा गया कि नजदीकी भविष्य में मध्य प्रदेश देश की खनिज राजधानी बनने वाला है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश की खनिज के क्षेत्र में खास क्या उपलब्धियां हैं और जिनके आधार पर मध्य प्रदेश देश की खनिज राजधानी बन सकता है। चलिएगा डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर देखोगे तो पहली पोजीशन है मध्य प्रदेश की आज की डेट में खनिज ब्लॉक की नीलामी के मामले में, कि जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनकी ऑक्शनिंग की नीलामी के मामले में मध्य प्रदेश इंडिया में टॉप पर है। अभी भारत सरकार के द्वारा जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, खासतौर पे खनिज मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है, उस खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश को खनिज नीलामी के मामले में पहला स्थान मिला है। तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि माइनिंग ऑक्शनिंग के मामले में एमपी का क्या पोजीशन है, तो आपको याद रखना है पहला स्थान मिला है 2022-23 के अंतर्गत। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि जो मंत्रियों का, जो खनिज मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है नई दिल्ली में, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के खनिज मंत्रियों का एक कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के स्तर पर देखा जाए तो 2022 में खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। और अभी रिसेंट डेटा जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, 2025 में खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 2025 में खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखा जाए कि मध्य प्रदेश भारत का इकलौता राज्य है जो प्रति वर्ष के स्तर पर 1 लाख कैरेट हीरे का उत्पादन करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मध्य प्रदेश भारत का इकलौता या एकमात्र राज्य है जो प्रति वर्ष के स्तर पर कितने लाख कैरेट, 1 लाख कैरेट ही डायमंड का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और जिसमें सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, पन्ना की जो मझगवा खदान है, ये सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड जो कैरेट के मामले में देखा जाए इसी से किया जाता है, एक अकेली खदान से। दूसरा बात, छतरपुर की जो बांडेर या बंदर जो खदान है, यहां से अभी नए भंडार का अनुमान मिला है, लगभग 34.2 कैरेट हीरे का अनुमानित भंडार जो है इसको खोजा गया है। इसको लेकर के हालांकि बीच में विवाद भी हुआ था। बस हमें अपनी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हीरे के नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं, तो छतरपुर जिले में हीरे के नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं पन्ना के अलावा। और छतरपुर में कौन सी खदान या कौन सी माइनिंग एरिया में, तो बांडेर या बंदर जो खदान क्षेत्र है उसमें ऐसे नए जो हैं हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जैसे अगर देखोगे तो बालाघाट की जो मलाजखंड तामा खदान है, ये कॉपर माइन है, ये देश की सबसे बड़ी कॉपर की माइन है। ये आप लगातार, सब लोगों को ये फैक्ट तो याद ही होगा, ज्यादातर लोग, आप लोग इस फैक्ट को पढ़ते रहते होंगे कि मलाजखंड कॉपर माइन इंडिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है। ये बात को सबको क्या रहता है, याद रहता है। गोल्ड की तरफ अगर मैं चलूं तो गोल्ड में अगर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगरौली और कटनी जिले के अंतर्गत 5 गोल्ड माइन ब्लॉक्स को क्या किया है, नीलामी की है। कि 5 सोने की खदानों के जो ब्लॉक हैं उनकी नीलामी की है पिछले वर्ष में। और ये जो सिंगरौली और कटनी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग जो है 7.87 मिलियन टन
जो लौह अयस्क जो भंडार हैं उनका अनुमान लगाया गया, या जो गोल्ड अयस्क हैं, या सारे जो अयस्क हैं, मिनरल जो ओर्स हैं, उनका भंडार का क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे जबलपुर का सिहोरा क्षेत्र और कटनी का जो सलीमनाबाद जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सोने की उपलब्धता या गोल्ड की अवेलेबिलिटी का क्या लगा है, पता लगा है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिलों के अंतर्गत या कौन से क्षेत्रों में सोने के नवीन भंडारों को खोजा गया है, तो आपको याद रखना है जबलपुर का सिहोरा क्षेत्र और कटनी का सलीमनाबाद जो क्षेत्र है, यहाँ पर गोल्ड के प्रेजेंस का हमें क्या मिला है, संकेत मिले हैं कि यहाँ सोने के बहुत बड़े भंडार उपलब्ध हैं पहले से। इस चीज को भी याद रखना है। इसके अलावा एक बात और बताता हूं कि अगर आप देख रहे हो इतने बड़े लेवल पे 29 जो हमने मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की है, तो कमाई भी हुई होगी कुछ ना कुछ। पिछले साल जो हमारे पास में खनन क्षेत्र से जो भी राजस्व का संग्रह था, उसकी तुलना में अगर आप देखा जाए, इस साल रेवेन्यू जो हमारा मिनरल से जो इंक्रीज हुआ है वो 23%। मतलब ऐसे सोच के चलिएगा, पिछली साल अगर हमें खनिज की नीलामी से जो कमाई हो रही थी, वो राजस्व का जो संग्रह हुआ था मध्य प्रदेश को लगभग 100 रुपए, और इस साल कितना हो गया, 123 रुपए। पहली बार मध्य प्रदेश ने माइनिंग कलेक्शन को 10,000 करोड़ से ज्यादा निकल के गया है। मतलब अभी तक हमारा जो खनन क्षेत्र का जो राजस्व का संग्रह होता था, कभी तक 10,000 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाया था। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार मिनरल माइनिंग सेक्टर में 10,000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट को क्या किया है, अचीव किया है। ये बात भी क्या रखोगे, याद रखोगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मिनरल सेक्टर या माइनिंग रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो 23% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। दूसरी बात कि पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज राजस्व को 10,000 करोड़ से ज्यादा अचीव किया है। पहली बार हमने इतना जो है इसमें राजस्व संग्रह किया। दूसरा बात देखा जाए कि मध्य प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, या अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए, इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ई चेक गेट क्या किए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार अवैध खनन या अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए क्या इस दिशा में कदम उठा रही है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में एआई पर आधारित ई चेक पोस्ट को स्थापित किया जा रहा है। और कितने ई चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं, लगभग 41 ई चेक पोस्ट को क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। इस चीज को भी क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा लास्ट आपको करंट की एक बात और बताता हूं, और वो बात सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया था, और इस साल 2025 की माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है, कटनी में किया गया। ये दो पॉइंट आपको करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से और याद रखना है मिनरल सेक्टर के, कि 2025 का माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया। तो 2025 के माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है, कटनी में, 2024 का भोपाल में। तो इतनी सारी मैंने आपको उपलब्धियां बताई हैं। तो इनको देख करके हमें ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता, क्या ऐसा होना ही चाहिए कि मध्य प्रदेश देश की क्या बनेगा, खनिज राजधानी बनेगा। चूंकि मध्य प्रदेश में खनन के क्षेत्र में देखा जाए तो काफी प्रचुरता है, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दक्षिणी मध्य प्रदेश हो, या मध्य प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र भी हैं, उत्तरी हैं या पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, यहाँ पर भी कोई ना कोई खनिज की उपलब्धता हमारे पास में है। तो आपको करना क्या है कि आपके जो भी मिनरल एमपी मिनरल टॉपिक के नोट्स हों, उन नोट्स में ये सेगमेंट को क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। ये आपको मैं बताऊं सीधे तौर पर कि आपकी प्रीलिम्स का जो यूनिट 4 है, प्रीलिम्स की जो आपकी यूनिट 4 है, वहां पर ये टॉपिक आपके क्या होते हैं, कवर होते हैं। यूनिट 4 और 6 के ये टॉपिक्स हैं, उसमें क्या कर सकते हो, आप इंक्लूड कर सकते हो। मेंस में आप खास तौर पे अगर आप देखोगे पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेगमेंट में ऐड कर सकते हो इनको, या पेपर 1 में जो पार्ट बी सेक्शन बी जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, एमपी ज्योग्राफी का जो यूनिट है, उन नोट्स में आप इनको क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। तो प्री और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ।